आज का जो टॉपिक है वो है ग्लाइकोलिसिस। आज मैं आपको ग्लाइकोलिसिस के बारे में बताऊंगा। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, आज वो सब चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस नाम से ही पता चल रहा है। ग्लाइको प्लस लिसिस। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब तोड़ना ही। ठीक है, तो ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलिसिस होता है। अब ग्लाइकोलिसिस क्यों होता है? ग्लाइकोलिसिस इसलिए होता है क्योंकि हमें क्या, हमारी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी। एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो इसलिए ग्लाइकोलिसिस होता है। चलो ये भी क्लियर है। तो सपोज करिए आपने खाना खाया। खाने में क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से आपको क्या बेनिफिट है? एनर्जी मिलती है। खाना हम क्यों खाते हैं? क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए। तो अब खाना खाया, एनर्जी मिली। तो एनर्जी कैसे मिलेगी? ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लूकोज टूटेगा। तो चलिए देखते हैं। जो हमने खाना खाया वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। तो C6 सिक्स कार्बन है, तो याद रखिए ग्लूकोज सिक्स कार्बन है। तो ये किस में टूटता है? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में। और किसकी प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्या होता है? एंजाइम होता है। और ये किस में इसको ब्रेक डाउन करता है? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में ग्लूकोज को ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। एटीपी हम दे रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हुआ, ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और कौन सा एंजाइम होता है? फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज। ये किस में कन्वर्ट कर रहा है? ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। और ये भी सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है। अब फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट। फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट भी क्या होता है आपका? सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है। और इसमें कौन सा एंजाइम इसे कन्वर्ट करता है? फ्रक्टोज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज इसे कन्वर्ट करता है। अब फ्रक्टोज वन सिक्स बाई बिस फॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट प्लस DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, थ्री कार्बन कंपाउंड। और ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट ये भी क्या होता है? थ्री कार्बन कंपाउंड। अब आप देख सकते हैं फ्रक्टोज वन सिक्स बिस फॉस्फेट जो सिक्स कार्बन कंपाउंड था, दो थ्री कार्बन कंपाउंड में टूट चुका है। और कौन से एंजाइम की हेल्प से? एल्डोलेज की एंजाइम की हेल्प से। ठीक है। एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। आप समझ रहे होंगे, यहाँ हेक्सोकाइनेज है, यहाँ फॉस्फो हेक्सोज आइसोमरेज है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, एल्डोलेज। अब जो सिक्स कार्बन कंपाउंड था वो थ्री कार्बन कंपाउंड में टूट चुका है, ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, थ्री कार्बन कंपाउंड। अब क्या होता है, जो ये साइकिल जो होती है DHAP जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट। ये जो DHAP है ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट में। तो ये यहाँ से दो साइकिल होंगी, मतलब समझ पा रहे हैं ना आप? पहले ग्लिसरैल्डिहाइड अपनी एक साइकिल करेगा, फिर ये DHAP ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर ये एक पूरी साइकिल करेगा, तो दो साइकिल होंगी। ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट। वो भी किसकी प्रेजेंस में? ग्लिसरैल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है। एंजाइम्स का रोल समझिए आप। और यहाँ पे हमें क्या देनी पड़ रही है? NAD पॉजिटिव देना पड़ रहा है। और क्या रिलीज हो रहा है? NADH प्लस H पॉजिटिव रिलीज हो रहा है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो जो यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिख रही होंगी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आप ये भी देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी है कौन सी नहीं। ये वाली रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब जो वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट है ये किस में कन्वर्ट होगा? थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। और एंजाइम का बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आपको पता है। वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज कन्वर्ट करेगा वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट इन टू थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। और इसमें एक और चीज हमें यहाँ गेन हो रही है एटीपी। अब हमें गेन गेन हो रही है, यहाँ पे हमें लॉस हुआ था। ये हमें लॉस था, आप देख सकते हैं। एटीपी यहाँ हमें देनी पड़ी, लेकिन यहाँ हमें गेन हो रहा है। एडीपी से एटीपी बन रहा है, डाइफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। आगे देखेंगे थ्री फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है?
2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। और कौन सा एंजाइम यूज होता है? फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम यूज हो रहा है। तो ये आपको क्लियर होगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट आगे क्या करेगा? अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और कौन सा एंजाइम यूज होता है? एंजाइम का नाम होता है इनोलेज। क्या होता है? इनोलेज। और ये किस में कन्वर्ट करता है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट को किस में कन्वर्ट करता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, जो हमें पायरुवेट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है। तो पायरुवेट एंजाइम इसमें कौन सा यूज होता है? पायरुवेट काइनेज, जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे एक्ट करेगा, पायरुवेट निकालेगा और इसमें हमें एटीपी देगा। तो मतलब आप समझ रहे हैं ना कि हमें कहाँ कहाँ पे गेन हुआ। एक हमें यहाँ पे गेन हुआ, एक हमें यहाँ पे गेन हुआ एटीपी। एनएडीएच हमें एक एनएडीएच यहाँ पे गेन हुआ। तो हमें इस साइकिल में कितने एटीपी मिले? 2 एटीपी मिल गए और एक एनएडीएच। लेकिन याद करिए मैंने क्या कहा था, ये जो डीएचएपी है ये किस में कन्वर्ट होता है? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और फिर वही साइकिल दोबारा चलती है। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बनता है आपका? 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से क्या बनता है? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। देन क्या बनता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, देन पायरुवेट। तो आपको ये साइकिल समझ में आ रही है कि यहाँ से देखिए। अब हम बात करेंगे नेट गेन की। नेट गेन हमें एटीपी का कितना हुआ है? तो एक साइकिल में हमें पहले कितना बोला था मैंने? 2 एटीपी मिला और एक एनएडीपीएच मिला। अब एक साइकिल और हो रही है, मैंने आपको कहा था डीएचएपी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर एक साइकिल हो रही है। तो इसमें भी हमें क्या 2 एटीपी मिलेगा, एक एनएडीएच मिलेगा। अब हमने स्टार्टिंग में 2 एटीपी भी तो दिए थे, तो वो 2 एटीपी हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, नेट निकाल रहे हैं। तो हम पे टोटल कितना होगा? टोटल हम पे होगा 2 एटीपी और 2 एनएडीएच। समझ रहे हैं ना? 2 एटीपी और 2 एनएडीएच, एनएडीएच। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट हो तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें क्लियर कर मुझे मैसेज करके भी क्लियर कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करिए। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। आप ये नीचे देख पा रहे होंगे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज पायरुवेट आगे कन्वर्ट हो रहा है। ये ये वाला फेज होता है एनारोबिक का। ये एना ये एरोबिक कंडीशन की ग्लाइकोलिसिस पढ़ाई है। एनारोबिक में इसमें क्या होता है? पायरुवेट लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में। बस इतना ही है। अब ग्लाइकोलिसिस के बाद आगे क्या होता है? लिंक रिएक्शन होती है। लिंक रिएक्शन के बाद क्या होता है? क्रेब्स साइकिल होती है। इसमें हमें नेट गेन हमें क्रेब्स साइकिल के एंड में पता चलता है कि हमें नेट एटीपी कितना मिला है। अगर आपको वो वीडियोस भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।